हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। कैसा कट रहा है लॉकडाउन के नियमों का पालन करें, अपने घर में रहें, खुद भी बचें और दूसरों को भी बचाएं। आज मैं प्रतिशत चैप्टर का, जैसा कि आपने देखा, मैंने कल बताया था आपको, उसका कुछ इंट्रोडक्शन दिया था, कुछ सामान्य से सवाल बताए थे जो कि परसेंटेज का मूल ज्ञान है। आज हम लोग प्रतिशत से जुड़े कुछ सवालों को हल करेंगे जो कि जनरल कंपटीशन की परीक्षाओं में सवाल पूछे जाते हैं। सवालों का स्तर अलग अलग तरह का होगा, टाइप्स अलग अलग तरह के होंगे। तो आपका समय बर्बाद न करते हुए हम लोग सवालों पर सीधे चलते हैं और देखते हैं सवालों को। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, मैंने यहाँ प्रश्न लिखा है। सबसे पहला, यदि एक संख्या का 37.1/2% उसी संख्या में जोड़ने पर 1320 प्राप्त होता है, संख्या ज्ञात करें। जैसा कि हम सब लोग पढ़ते आए हैं क्लास 7, 8, 9, 10 वगैरह में, एक समान कर हम सवालों को बनाते हैं और एक लंबी प्रक्रिया को अपनाते हैं। इस प्रकार से सवाल बन तो जरूर जाएगा, लेकिन जनरल कंपटीशन चूंकि टाइमिंग का खेल है, तो हमें इस अप्रोच के साथ सवाल को हल करना होगा कि हम कम समय में सवालों को बना सकें। तो देखिए कि कैसे हम लोग इन सवालों को कम समय में बना पाते हैं, जिससे कि हमारा समय बचेगा और सफलता के नजदीक हम लोग पहुंचेंगे। देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 का हम लोग सॉल्यूशन करेंगे। संख्या का 37.1/2%। कल मैंने बताया था कि 37.1/2% अगर हो तो इसको क्या लिख सकते हैं, 37.1/2/100, यानी 37 दूनी 74, 1 75/2 × 100 तो 200, 25 तिया 75, 25 8 200, 3/8, यानी 37.1/2% कहने का अर्थ हुआ 3/8। तो किसी संख्या का 3/8 उसी संख्या में जोड़ने पर हमें 1320 प्राप्त होता है। तो वह संख्या क्या है? अगर संख्या 1 है और उसका हम लोग 3/8 जोड़ते हैं तो कितना होगा? ये 8 3 11/8 होगा। तो कोई भी संख्या का 11/8 1320 है, तो संख्या कितनी होगी? तो संख्या को 1320 को 8/11 से गुना कर देंगे। 11 12 120 12 96, 960 हमारा आंसर हो गया। यानी 960 ऐसी संख्या है जिसका 37.1/2% अगर 960 में हम लोग जोड़ दें तो हमें 1320 प्राप्त होता है। अगर आप प्रैक्टिस में रहेंगे, ज्यादा से ज्यादा प्रश्नों को बनाएंगे, तो धीरे धीरे यह करने का भी आपको जरूरत नहीं पड़ेगा। आप मुंह जबानी जोड़ लेंगे कि 37.1/2% 3/8 होता है, और किसी संख्या में वो अपना आप 3/8 जोड़ने पर वो 11/8 हो जाएगा। और अगर 11/8 होकर 1320 हो गया तो संख्या, तो सीधा आप 8/11 से गुना करके 10 से 15 सेकंड में उत्तर निकाल सकेंगे। इसी प्रकार हम दूसरा प्रश्न देखते हैं। यदि एक संख्या का 6.2/3% इसी संख्या में घटाने पर 5670 प्राप्त होता है, तो संख्या ज्ञात करें। देखें कि 6.2/3% कितना होता है। 6 तिया 18 2 20/300, यानी यह 1/15 होता है। तो किसी भी संख्या अगर 1 है तो उसका 1/15 जोड़ेंगे तो ये 16/15 हो जाएगा। माफ कीजिएगा, ये घटाव है, तो 1 में से 1/15 घटाएंगे तो यह 14/15 हो जाएगा। और अगर 14/15 5670 है तो संख्या 5670 को पलट करके 15/14 से गुना कीजिए। 14 चौका 56, 14 पंचे 70, 405 गुना 15, 15 पचे 75, 15 चौका 60, 6075 वह संख्या होगी। सेम तरह का सवाल था 1 नंबर और 2 नंबर। अंतर सिर्फ इतना था कि इसमें जोड़ा गया है और इसमें घटाया गया है। तो ये प्रश्नों को देखकर आप लोग कर पाएंगे कि कहाँ जोड़ना है और कहाँ घटाना है। तो फिर हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, क्योंकि रुकना नहीं है, चलते रहना है। जिंदगी चलती का नाम गाड़ी है। काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में प्रलय होएगी, बहुरी करेगा कब। कबीर दास जी की ये वाणी है। लेकिन बहुत सारे लोग इसका उल्टा मानते हैं
और वो कहते हैं आज करे सो कल कर, कल करे सो परसों, इतनी भी जल्दी क्या है, अभी जीना है हमें बरसों। लेकिन ये गलत थ्योरी है। कबीरदास जी की जो वाणी है उसको फॉलो करते हुए हम लोग जल्दी से अगले सवाल की ओर चलते हैं। जैसा कि तीसरा प्रश्न आप लोग देख पा रहे हैं, 400 का 50% का 60% क्या है? डायरेक्ट एक लाइन में सॉल्व कीजिए। 400 का 50% का 60%, 00 00 10 10 10 10 10, 4 पंचे 20, 20 छक्का 120 आंसर। प्रैक्टिस से क्या होगा कि आप इन सवालों को और जल्दी बना पाएंगे। कैसे, वो देखिए। एक और तरीका, सीधा 50/100 नहीं कीजिए, 1/2 हो जाता है। 50% यानी 1/2 और 60% यानी 3/5। 5 दूनी 10, 1 0 गया, 40 किया 100। देख पा रहे हैं कि हम लोग सवालों को कितनी जल्दी सॉल्व करेंगे। अगर हम लोग सवाल को लंबा बनाएंगे ना तो सवाल सारे बनेंगे, लेकिन परीक्षा में जो प्रश्न होते हैं 100 प्रश्न के लिए आपको मात्र 2 घंटे का समय यानी 120 मिनट का समय होता है। लेकिन अगर पूरा प्रोसेस से आप बनाएंगे तो वो 100 प्रश्न 500 मिनट में होंगे, जो कि आपको सफलता से वंचित करेगी। तो आप कॉन्सेप्ट को समझते हुए सवालों को जल्दी जल्दी सॉल्व करने की कोशिश करें। चौथा प्रश्न, यदि किसी संख्या का 20% 240 है तो संख्या का 120% क्या होगा? देखिए, संख्या का 20% यानी उसको 20/100 से गुना किया गया है तो 240 है। तो हमें संख्या प्राप्त करने के लिए क्या करना होगा? 20/100 नहीं बल्कि 100/20 से इसको गुना कर देंगे तो यह हमें संख्या प्राप्त हो जाएगी। ठीक है, और वह संख्या जब प्राप्त हो गई तब उसका 120%, तो फिर इसको 120/100 से गुना कर दीजिए। 20 छक 120, 240 को 6 से गुना कीजिए, 1440 आपका आंसर हो गया। इसके लिए आपको कोई बहुत सारा समय लेने की जरूरत नहीं है। इसके लिए मैंने 10 सेकंड लिया, और जब आपका प्रैक्टिस हो जाएगा तो आप इसको 5 सेकंड में बना लेंगे। अब हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। तो देखिए दोस्तों, हमारे पास अगले प्रश्न आ चुके हैं। यदि एक आयत की लंबाई को 37.1/2% बढ़ाया जाता है और इसकी चौड़ाई को 20% घटाया जाता है तो क्षेत्रफल में प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात करें। इंग्लिश में इसको ऐसे कह सकते हैं, if the length of a rectangle is increased by 37.5% and its width is decreased by 20%, then what will be the percentage change in its area? देखें, हम लोग इसको कुछ मान सकते हैं। लंबाई को कुछ मान लीजिए, चौड़ाई को कुछ मान लीजिए। मान लेते हैं कि लंबाई 100 है, चौड़ाई भी आयत की 100 है, तो उसका क्षेत्रफल 100 × 100 10,000। अगर लंबाई को 37.5% बढ़ाएंगे तो यह 137.5, चौड़ाई को 20% घटाएंगे तो 80 या 180 हो जाएगा। 100 जो था वो 20% घट के 80, और इन दोनों का गुणनफल कितना होगा? तो इसको गुना करेंगे, 5 × 8 = 40, 7 × 8 = 56, 4 = 60, 13 × 8 = 104, 8 × 6 = 10, 110, 11,000 हो गया। तो 10,000 हो गया। 11,000 कितना बढ़ा? 1,000। 1,000 कितना परसेंट होगा 10,000 का? तो 10% ऐसे निकाल सकते हैं। 1,000/10,000 × 100, 10%। तो जब आयत की लंबाई 37.5% बढ़ाई गई, चौड़ाई 20% घटाई गई, तो क्षेत्रफल 10% क्षेत्रफल में परिवर्तन आया, और यह क्या हुआ? 10% वृद्धि हुई। अब हम लोग छठा प्रश्न देखते हैं। यदि एक वर्ग की भुजा को 40% बढ़ाया जाता है तो क्षेत्रफल में प्रतिशत परिवर्तन, कुछ भी मान लीजिए वर्ग की भुजा, मान लेते हैं कि वर्ग की भुजा 10 है तो क्षेत्रफल 10 × 10 यानी 100। वर्ग की भुजा अगर 10 हुई तो क्षेत्रफल 100। भुजा को जब 40% बढ़ाएंगे तो 10 को 40% बढ़ाएंगे तो 14, तो क्षेत्रफल 14 × 14 196।
कितना प्रतिशत की वृद्धि हुई या परिवर्तन हुआ, तो 100 हो गया 196, यानी 96% परिवर्तन। ये हमारा उत्तर हुआ। 7वें प्रश्न की ओर चलते हैं हम लोग। चीनी की कीमत 16.2/3% बढ़ जाती है और चीनी की खपत 20% घट जाती है, तो खर्च में प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात करें। देखिए दोस्तों, मान लेते हैं हम कुछ भी चीनी की कीमत। पहले देख लें 16.2/3% कितना होता है, तो 16×3 = 48, 2 50/300 यानी यह 1/6 हो जाता है। तो चीनी के कीमत में 1/6 की बढ़ोतरी हो रही है। तो मान लेते हैं कि अभी कीमत 6 रुपया है और इसका खपत है 10 किलोग्राम, तो हमारा घर का खर्च हुआ 6 रुपया किलो से 10 किलोग्राम का मूल्य 60 रुपए। अब यह 1/6 बढ़ जाएगी, तो 6 का 1/6 1, यानी ये 7 हो जाएगी, और यह 20% कम हो गई खपत, तो 10 किलोग्राम के बदला 8 किलोग्राम खपत हो जा रही है। तब हमारे घर का खर्च 7×8 = 56। तो प्रतिशत परिवर्तन कितना हो गया, 60 हो गया 56, यानी -4। तो 4 कितना प्रतिशत हुआ, 4/60 × 100, 15, 5 × 15, 20 × 5 = 100, 20/3, 6.2/3% की कमी हो रही है। तो इस प्रकार हमने इस प्रश्न का उत्तर भी देखा। अब हम लोग आगे के प्रश्न की ओर चलते हैं। 8वां प्रश्न है दोस्तों, यदि एक आयत की भुजा को 20% बढ़ाया गया और दूसरी भुजा को 20% बढ़ाया गया, तो क्षेत्रफल में कितना परिवर्तन हो गया। देखें, अगर एक भुजा 10 है और दूसरी भुजा भी 10 है, तो इसका क्षेत्रफल होगा 100। पहली भुजा को 20% बढ़ाया गया और दूसरी को 5% बढ़ाया गया, तो इसका गुणनफल 12 × 5 = 60, 12 × 120, 126 हो गया। तो 100 से 126 कितना अधिक, तो 26% की बढ़ोतरी हुई, 26% परिवर्तन, यानी 26% की वृद्धि हुई यदि पहली भुजा को 20% और दूसरी भुजा को 5% बढ़ाया गया। तो इसी प्रकार 9वां प्रश्न हम लोग देख सकते हैं, लेकिन उससे पहले इसको बनाने का एक और तरीका है। अगर दो तरह के परिवर्तन किसी संख्या या किसी चीज में किए जाएं, तो परिणामी परिवर्तन ज्ञात करने के लिए एक फॉर्मूला है x + y + xy/100, जहां x और y दोनों परिवर्तन हैं। जैसे कि एक परिवर्तन अगर 20% है, एक परिवर्तन 5% है, तो इस फॉर्मूला के द्वारा 20 × 5 = 100 कट गया, 20 × 5 = 25, 26%, जो कि हमारा यहाँ भी आंसर आया है। अब हम लोग एक 9वां प्रश्न देखते हैं। यदि एक संख्या को 20% घटाया जाता है, फिर उस संख्या को 80% बढ़ाया जाता है, तो संख्या में क्या परिवर्तन होंगे। मान लिए संख्या 100, 20% घटाया गया यानी उसका 80% बचा, फिर 80% बढ़ाया गया यानी 180% हो गया। 18 × 8 = 144, मूल संख्या थी 100, अब हो गई 144, यानी 44% की वृद्धि। ये हमारा आंसर हुआ। मात्र हम 10 सेकेंड में एक सवाल को बना सकते हैं, बशर्ते कि हमें कॉन्सेप्ट पता हो, हमारा अप्रोच सही हो, हमारा तरीका सही हो, कैलकुलेशन में गलती ना हो। दो संख्याएं एक तीसरी संख्या से क्रमशः 25% तथा 20% कम है, तब पहली संख्या दूसरी संख्या कितनी प्रतिशत है। दो संख्याएं, उनका संबंध एक तीसरी संख्या से दिया गया है कि ये संख्या इस तीसरी संख्या से इतना कम है या अधिक है, ये संख्या इस तीसरी संख्या से इतना कम या अधिक है, तो इन दोनों का रिलेशन हमको ज्ञात करना है। तो अगर हम तीसरी संख्या कुछ मान लें, तो हमें ये दोनों प्राप्त हो सकते हैं, और जब ये दोनों प्राप्त होंगे तो इन दोनों में कौन किसका कितना प्रतिशत अधिक या कम है, ये हम ज्ञात कर सकते हैं। देखिए जरा, मान लेते हैं कि तीसरी संख्या 100 है, तो कह रहा है कि पहली संख्या उससे 25% कम है, तो यानी पहली संख्या 75 हो गई। दूसरी संख्या इससे 20% कम है, तो वह 80 हो गई। तब पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है। यह 75 80 का कितना प्रतिशत है, जो मैंने कल बताया था, 75/80 × 100, 20 × 4 = 80,
20 पंचे 100, 75 पंचे पचे 25, 7 पचे 35, 2 37 बट्टा 4, 4 नमा 36, 4 दूनी 8, माफ करेंगे 4 नमा 36, 4 तिया 12, 93.3 बट्टा 4%। ये हमारा हो गया। देखिए जरा, दो संख्याओं का रिलेशन हमें ज्ञात करना है, जबकि उन दोनों संख्याओं का अलग अलग रिलेशन तीसरी संख्या से दिया गया है। तीसरी संख्या को हमने 100 मान लिया, पहली संख्या उससे 25% कम यानी 75, दूसरी संख्या 20% कम यानी 80। तो 75 80 का कितना प्रतिशत होगा? 75 बट्टा 80 गुना 100, 20 चौका 80, 20 पंचे 100, 75 पंचे 375 बट्टा 4, भाग किए 4 नमा 36, 1 5, 4 तिया 12, 93.3 बट्टा 4% हमारा उत्तर हुआ। तो आज के वीडियो में बस इतना ही दोस्तों। मैंने एक छोटी सी कोशिश की है कि समय का सदुपयोग आपके लिए किया जा सके। आशा है कि आप लोग मेरे सीमित संसाधनों को देखते हुए भी आप लोगों को कुछ अच्छा लगा होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।